हम आपसे चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। सनातन धर्म में या सनातन पद्धति में या हिंदू धर्म में आप जो कहिए, इसमें शादी को लेकर के क्या दिया गया है, सिस्टम क्या है, और हमारे शास्त्रों में शादी के विधि विधानों के बारे में क्या कहा गया है, ये इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में स्पेशली काफ़ी टाइम से देखिए ये प्रकृति के साथ ये धर्म हुआ। इसका कोई ऐसा प्रमाणिक तथ्य तो नहीं है कि कब से है, लेकिन ये जिस तरह की इसकी सारी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मनुष्य के विकास के साथ जो हमने जिस तरीके से प्रकृति की पूजा की और जिस तरीके से सारा कुछ है हमारे उसमें, उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि सृष्टि के साथ जो चीज़ उत्पन्न हुई और जो चीज़ बनी, जो सिस्टम बनाया समाज ने जीने का, वही हिंदू धर्म है। इसमें जैसे आज वैज्ञानिक हैं, उसमें उस समय हमारे इस मानव समाज में ऋषि मुनि हुए और ऋषि मुनियों ने आज जिसको कहा जाता है रिसर्च करके और अध्ययन करके, शायद वो उस समय मैं कह सकता हूँ कि तपस्या करके बहुत से चीज़ों का आविष्कार किया, जिसको आज वैज्ञानिक युग में आविष्कार कहते हैं। उस समय उन्होंने उनका अनुसंधान किया, तो उस अनुसंधान से उन्होंने तरह तरह की चीज़ें उत्पन्न की, बनाई। और अब समाज में शादी की भी कुछ प्रथाएं थीं। समय के साथ उन शादी के प्रथाओं में समय समय पर परिवर्तन आया, किया गया। जो एक मैं अभी पीछे सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ रहा था, ग्रंथ पढ़ रहा था कह लीजिए, पुस्तक तो कहना उचित नहीं है क्योंकि वो एक ग्रंथ है, और एक मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी जीवन पद्धति को उसमें उन्होंने डाला है जो विवाह से लेकर के और मृत्यु तक की चीज़ों को उसमें उन्होंने डालने की कोशिश किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक को लिखा है, इस ग्रंथ को लिखा है। उसमें शादी के बारे में उन्होंने एक जगह अपना मत प्रकट किया है, एक जगह लिखा है उन्होंने शादी के बारे में कि शादी का उन्होंने 8 प्रकार बताया है। उन 8 प्रकार की शादियों में मुख्यतः जो शुरू के 2 प्रकार हैं, ब्रह्म विवाह और दैव विवाह के बारे में उन्होंने बताया है। और दैव विवाह को उन्होंने, ब्रह्म विवाह को उन्होंने सर्वोपरि विवाह माना है। हम चर्चा करेंगे कि दैव विवाह क्या है, ब्रह्म विवाह क्या है और दैव विवाह क्या है। देखिए, दैव विवाह जो है, जिसमें पहले मैं दैव विवाह के बारे में बताता हूँ कि दैव विवाह में उन्होंने कहा है कि जहाँ वर पक्ष से कुछ ले करके और कन्या के साथ उनका विवाह किया जाता है, वो दैव विवाह है। इसको उन्होंने द्वितीय स्थान पर रखा है। प्रथम स्थान पर और सर्वोपरि उन्होंने ब्रह्म विवाह को रखा है। तो चूँकि हम सत्यार्थ प्रकाश को कोट कर रहे हैं, तो जो उसमें प्रथम उन्होंने स्थान दिया है ब्रह्म विवाह, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, ब्रह्म विवाह के बारे में वो लिखते हैं कि पहले तो उम्र की बात है कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए। तो सत्यार्थ प्रकाश में जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है, वो उन्होंने दिया है कि 19 साल कन्या की जो उम्र है वो 19 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो वर है, जो लड़के की उम्र है, वो 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अब विवाह के तरीक़ों के बारे में, क्योंकि आज के परिवेश में इसके ऊपर समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा धर्मशास्त्र, हमारा, क्योंकि अक्सर 2 पीढ़ियों के बीच में ये विवाद चलता रहता है कि भाई शादी को क्या उचित तरीका है और क्या नहीं है। तो
उन्होंने उसमें इस बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि आधुनिकता, आज आधुनिक समाज के बारे में भी वो चीज़ बहुत सूट बैठती है। और नो डाउट चूँकि हमारा शास्त्र है, ग्रंथ है, और एक बहुत बड़े समाज सुधारक के द्वारा लिखा गया है, तो उस हिसाब से भी हम उसको अगर देखें तो वो बहुत ही उचित है। तो वो लिखते हैं कि जब ये इतनी उम्र हो जाए, तो उस समय देखिए जो व्यवस्था थी वो गुरुकुल की थी, जहाँ बच्चे शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाया करते थे। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था, और महत्व तो आज भी है, लेकिन उस समय गुरु को एक बहुत ही एक अलग दर्जा दिया जाता था। आज के गुरु तो ठीक है, अब वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, बहुत बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन उस समय गुरु की भूमिका बहुत बड़ी थी। हर निर्णय में गुरु से परामर्श लिया जाता था, और गुरु जैसा कहते थे उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती थी। तो गुरुकुल में जब बच्चे 19 साल और 25 साल के हो जाते हैं, तो उस समय ये उन्होंने लिखा है कि गुरु के माध्यम से लड़की को लड़के का चित्र उपलब्ध कराया जाए, और लड़की का चित्र लड़के को उपलब्ध कराया जाए। तो दोनों को आपस में चित्र या फ़ोटो कह लीजिए, वो उनको उपलब्ध कराया जाए गुरु के द्वारा। अब जब फ़ोटो के ऊपर लड़के और लड़की की सहमत बन जाती है, तो गुरु के सानिध्य में उनको आपस में मिलाया जाए, और गुरु की मौजूदगी में फिर वो आपस में विचार विमर्श करें, अपने एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। और जब वो इसमें पूर्ण सहमति दोनों की हो जाती है, तो उनका विवाह कराना चाहिए। अब विवाह कहाँ कराना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि विवाह या तो गुरुकुल में वहीं पर, या फिर मंदिर में, या कन्या के घर पर, लड़की के घर पे विवाह होना चाहिए। और उसके बाद वो लिखते हैं कि इसमें जो कन्यादान है, मतलब जो वर पक्ष को जब लड़की का परिणय सूत्र का टाइम उन्होंने लिखा है कि वो है रात के 10 बजे के बाद। तो देखिए अब यहाँ बड़ी स्पष्ट बात है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात आती है। तो अरेंज मैरिज तो देखिए अब गुरु चूँकि व्यवस्था को तय करते हैं, तो ये अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज जो आज आधुनिक समय में बात हो रही है, तो क्योंकि हम अपने सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को काट छाँट कर लेते हैं, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि इसमें लड़के और लड़की के सहमत का होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि फाइनल डिसीजन देखिए इसमें गुरु के माध्यम से चित्र उपलब्ध कराया गया, और उसके बाद सहमति जो है वो मेन लड़के और लड़की की ही है। तो ये है, और मैं समझता हूँ कि आज के आधुनिक युग की भी अगर हम बात करें, और जहाँ हमारी सभ्यता और संस्कृति की भी बात करें, तो दोनों के लिए ये बड़ा ही उत्तम विषय है। और इस चीज़ को सबको मैं समझता हूँ कि लेके चलना चाहिए। तो ये है, और शादी का ये हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में इस तरह के विषय दिए गए हैं। तो ये और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इसका हर व्यक्ति के घर में ये पुस्तक होनी चाहिए। ये कोई धर्म से संबंधित चीज़ नहीं है, ये समाज से संबंधित चीज़ है। किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मानव उत्थान के लिए जो उचित चीज़ें हैं उसको लाइफ में ले आना, उसको करना, ये कोई गलत चीज़ नहीं होती है। तो आप इसको अपने घर में ले आइए, सत्यार्थ प्रकाश को, और इसका अध्ययन कीजिए। देखिए किताबों को हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, उन सब चीज़ों से बड़े दूर हो गए हैं। दूर तो हम घर के बड़े बुजुर्ग से भी हो गए हैं। तो ये जो हमारी पद्धतियां हैं वो अपने आप हमसे छूटती जा रही हैं। तो आप इसको घर में रखिए और इसका अध्ययन कीजिए। इसमें अलग अलग विषय हैं, उन विषयों को आप समय समय पर पढ़ते रहिए, और उसमें से अपने तर्क के आधार पर अपने जीवन से इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए। और मैं समझता हूँ कि इससे जीवन में काफ़ी खुशहाली आ सकती है, और आपके मन में जो कुछ भी थोड़े समाज के को लेकर के शिकायतें रहती हैं वो भी दूर होंगी।